हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेनली जो आपका कम्युनिकेशन है वो टू टाइप्स का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब जो इंटरनल कम्युनिकेशंस होता है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस होता है, और ये जो इंटरनल कम्युनिकेशंस है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या, एक आप प्रॉपर रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए चलते हो, यानी या तो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा कम्युनिकेशन या आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होएगा। इसके अंदर जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी यानी जो स्पीड होती है मैसेज को ट्रांसफ़र करने की, वो क्या होती है आपकी हाई होती है। जो एक्सटर्नल जो कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, थर्ड पार्टी के साथ जब हम कम्युनिकेशंस करते हैं, कोई अननोन पर्सन के साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो कौन सा होता है, हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है। जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है वो हमारा मोस्टली क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है वो हमारा कैसा होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी ट्रांसफ़र की वो क्या होती है, हमारी ही लो होती है। अब जो आप इंटरनल जो कम्युनिकेशन करते हो उनके एग्जांपल्स हैं, लाइक आप इंटरनेट के थ्रू किसी से चैट कर रहे हो, या फिर आप मेल्स कर रहे हो, या किसी के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, या फिर न्यूज़ लेटर्स निकाल रहे हो, फ़ोन कॉल्स कर रहे हो। ये सभी क्या है, हमारे इंटरनल जो कम्युनिकेशंस के एग्जांपल हो। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, या आप एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हो, कोई एड्स दे रहे हो, न्यूज़पेपर में रिलीज़ कर रहे हो, कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, स्पीकिंग कर रहे हो, या एंगेजमेंट कर रहे हो। ये सभी हमारे किसके एग्जांपल हैं, हमारे इनफॉर्मल या एक्सटर्नल जो कम्युनिकेशन है। अब जिसके अंदर हमारी ये वेबसाइट्स हुई, वेबसाइट, सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर्स वगैरह, इंस्टा जो आप यूज़ करते हो, कोई फ्लायर लगाते हो या कोई पोस्टर्स वगैरह लगाते हो, इवेंट्स लगाते हो, या फोटोग्राफी, ये सब हमारे ये जो मीडिया है ये हमारे दोनों के अंदर आते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस के अंदर। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर हम करते हैं टॉकिंग स्पिरिट्स, यानी जब हम अपने अंतरात्मा से बात करते हैं तो वो किसके अंदर आता है, हमारा ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशंस के अंदर आता है। इसके अंदर आपके जब हम यूज़ करते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट में हमारा क्या है, बिलीफ, वैल्यू या एटीट्यूड। परसेप्शंस के अंदर दूसरों के बारे में आप क्या सोचते हो, उनके लिए आपकी क्या राय है। एक्सेप्शंस यानी जो आप फ्यूचर के लिए आपकी क्या धारणाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। जो पर्सनल कम्युनिकेशन, जब आप पर्सनली किसी से फेसबुक पे चैट करते हो, ट्विटर करते हो, इंस्टा, व्हाट्सअप, ये हमारे क्या है, पर्सनल कम्युनिकेशंस के एग्जांपल हैं। मास कम्युनिकेशन जहाँ पे आप इंटरनेट का यूज़ करते हो या टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, जैसे टीवी, न्यूज़पेपर, ये हमारे किसके अंदर आते हैं, मास कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन को आप लेटरल कम्युनिकेशन या वर्टिकल कम्युनिकेशन भी कह सकते हो। ये हमारा 3 टाइप्स का होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड और डायगनली। और डायगनली को हम क्रॉस सेक्शनल या क्रॉस फंक्शनल भी बोल देते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि जो नीचे से लेके ऊपर तक जिस कम्युनिकेशन का फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो वो सबसे पहले अपने क्लास टीचर्स को बताता है, क्लास टीचर्स अपने सीनियर टीचर्स को बताता है, फिर एट द लास्ट वो जो हमारी कंप्लेन या कोई इशू होता है वो हमारे प्रिंसिपल को जाता है। तो ये क्या है, हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में फॉलो होता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे तक, यानी जब आपका कोई ये नोटिस वगैरह आता है तो वो क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सबसे पहले प्रिंसिपल से अगर कोई नोटिस निकलता है, प्रिंसिपल से नीचे फिर उसके क्लरिकल वर्क्स वगैरह, टीचर्स, और फिर हमारे स्टूडेंट तक जाता है। तो ये हमारा क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डायगनल कम्युनिकेशन जो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना हो के डायगनली मतलब पीयर्स ग्रुप्स के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा क्या होता है, क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन।
जब हम मानते हैं कि 100% जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसका सिर्फ 7% आप वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करते हो। बाकी 38 जो परसेंट जो कम्युनिकेशन है आप वोकल या पैराफ्रेजिंग यानी आप किसी की पिच, वॉइस, वॉल्यूम, रेट का आप यूज़ करते हो कि किसी के साथ आपकी वॉल्यूम है वो ज़्यादा हाई में उससे बात करते हो टोन में, किसी के साथ बहुत स्लो करते हो। और आप 55 जो परसेंट है आप वो विजुअल यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस करते हो, यानी कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हो, कोई सिंबल्स का यूज़ करते हो, आप इशारों में बातें करते हो 55%। नेक्स्ट है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस के हमारे क्या हैं 4 टाइप्स हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस के मतलब क्या होता है, प्रॉपर कोई चैनल फॉलो नहीं होता, ना ही वो अपवर्ड डायरेक्शन में ना ही वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे ग्रुप्स होते हैं। आप ग्रुप क्यों बनते हैं, या तो उनके अंदर क्या है जो लो कॉन्फिडेंस होता है, मतलब ऐसे पर्सन जिनके अंदर अपने लेवल पे इंडिपेंडेंटली बोलने की क्वालिटी नहीं होती, वो क्या होते हैं ग्रुप में बोलते हैं। लो एफिशिएंसी एंड लैक ऑफ डायरेक्शन, उनको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दी होती, वो प्रॉपर एक मोटिवेट नहीं होते, तो उनको क्या होती है कमी होती है किसकी, डायरेक्शन की। फिर है साइकोलॉजिकल इशू, कई होते हैं आपने देखे होंगे, कई पर्सन इंट्रोवेरेंट होते हैं, मतलब वो अपने आप से ही बातें करते रहते हैं। कई स्ट्रेस होते हैं, वो मतलब अपने ही अकेले में बैठे रहते हैं, वो किसी से बातें नहीं करते, तो वो भी किसका अंदर है, एक ग्रुप के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगल स्टैंड। सिंगल स्टैंड के अंदर मान लिया आपने एक अपना मैसेज दिया एक पर्सन को, उस पर्सन ने अपने सेकंड को, थर्ड को, मतलब लाइक ए चैन की तरह जब आपका एक मैसेज पास होता है उसको हम सिंगल स्टैंड बोलते हैं। गॉसिप के अंदर क्या होता है कि आप ग्रुपिज्म होता है, ग्रुप लाइक जैसे आप कोई मैसेज ट्रांसफ़र करते हो किसी व्हाट्सएप के अंदर, पार्टिकुलर ग्रुप में जो मैसेज आया है उसको ट्रांसफ़र करते हो अलग अलग ग्रुप के अंदर, तो ये हमारा किसके अंदर आता है, ग्रुपिज्म के अंदर। प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के अंदर आप रैंडम किसी को भी अपनी बात बता देते हो, मतलब आपने कोई भी, जैसे हम पार्टिकुलर कोई भी पर्सन मिला उसको हमने कम्युनिकेशन कर ली। फिर है हमारा क्लस्टर चैन। क्लस्टर चैन के अंदर क्या होता है, ट्रस्ट, यानी आपने एक पर्सन पे ट्रस्ट है, आपने उस मैसेज को उस पर्सन को दिया, उस पर्सन ने क्या हुआ नेक्स्ट को दिया, तो मतलब क्या हुआ एक चैन सी बनती जाती है। जैसे आपने एक मूवी भी देखी होगी जिसके अंदर वो एक पर्सन की हेल्प करता है तो वो क्या कहता है कि आप नेक्स्ट 3 किसी पर्सन की हेल्प करो। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन हमारा मेनली 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी कम्युनिकेशन एंड सेकेंडरी कम्युनिकेशन। जो प्राइमरी कम्युनिकेशन आप कहाँ पे करते हो, अपनी फ्रेंड्स या फैमिली के अंदर, या अपनी जो स्कूल्स के अंदर जो आप कम्युनिकेशन करते हैं वो क्या होता है हमारा प्राइमरी कम्युनिकेशन। सेकेंडरी कम्युनिकेशन आप क्या होते हैं कि जैसे किसी जिम में या सोसाइटी के अंदर जिसके अंदर आप एक ग्रुप बना होता है किसी पार्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, तो वहाँ पे क्या है हम सेकेंडरी कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशंस के अंदर आप क्या यूज़ करते हैं, इस वर्ड को आप ध्यान रखना, ये क्या है हमारा पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज, कि आप किस पिच, वॉल्यूम या लाउड, आप किसी से बहुत तेज़ में बात करते हो, आपकी बोलने की स्पीड कैसी है, स्लो है, फास्ट है, क्लैरिटी इन स्पीकिंग एंड आर्टिकुलेशंस। कई बार हम फुसफुसाहट करते हैं, कई बार हम बहुत लाउडली बोलते हैं, तो ओरल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू आवर स्पीच या वॉल्यूम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। जो पब्लिक कम्युनिकेशन है हम यूज़ करते हैं किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को, हमें पता होता है कि हमारे सामने कौन सी ऑडियंस है, उनको हमें किस टॉपिक से बात करती होती है, वहाँ पे आपकी पब्लिक क्या होती है प्रेजेंट होती है, आप अपने क्या हो आइडिया को ट्रांसफ़र करते हो। और मास कम्युनिकेशन यानी आप जहाँ पे इंटरनेट का यूज़ करते हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, वहाँ पे आपको नहीं पता होता कि ऑडियंस कौन है, वहाँ पे आपको कोई फीडबैक का ऑप्शन नहीं दिया होता है। लाइक आप जैसे टीवी से निकालते हो एडवर्टाइजमेंट निकालते हो या रेडियो से ब्रॉडकास्ट करते हो, तो ये हमारा क्या है मास कम्युनिकेशंस के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के अंदर हमारा क्या आते हैं, गेस्चर्स आते हैं, फेस के एक्सप्रेशंस आते हैं, बॉडी पोजीशंस एंड हैंड मूवमेंट्स। आप किसी के साथ टच करते हो, स्पेस, वॉइस, साउंड,
ये जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इनको आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में यहीं से कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। सबसे पहले है हमारा प्रोक्सीमिक्स। प्रोक्सीमिक्स रिलेटेड होता है स्पेस से, यानी एक पर्सन इंडिया में है, एक पर्सन ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो क्या होता है, स्पेस से रिलेटेड जो कम्युनिकेशंस है। काइनेसिस, काइनेसिस होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी की मूवमेंट कैसी है। हैप्टिक्स, एच फॉर हैप्टिक्स और एच फॉर हैंड, यानी आपके टच से किसी चीज़ को आप बताते हो, जैसे कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है तो आप क्या करते हो, उसको टच करके आप उसके बारे में बताते हो। फिजिकल अपीयरेंस, यानी आपकी जो है पर्सनैलिटी, आप कह सकते हो कि आपकी क्लोथिंग, आपने किस तरह की ड्रेस सेंसेस पहनी हुई है, स्किन का कलर कैसा है, ये सभी। फिर है वोकलिस, वोकलिस मतलब हमारी वॉइस से रिलेटेड है। फिर है ओल्फैक्टिक्स, यानी हमारी सेंसेस ऑफ स्मेल्स, यानी आप किसी चीज़ को स्मेल करके बताते हो कि उससे रिलेटेड ये कैसी है। फिर है क्रोमिक्स, क्रोमिक्स हमारी टाइम से रिलेटेड है। हैप्टिक्स, हैंड, यानी आप हाथ से कोई क्रिया करके बताते हो। फिर है आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स होता है क्लोथ या पहनावा, अलग अलग जो कल्चर्स का जो पहनावा है वो हमारा अलग अलग होता है। फिर है हमारा नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के अंदर क्या है, इंसिडेंटिंग, यानी बोलने का तरीका, जो बताना चाहते हो, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके जो वर्ड, क्या उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज सही है या नहीं है। फिर है मॉडरेटिंग, मॉडरेटिंग मतलब एगोर करना, किसी चीज़ को इग्नोर करना है। कॉम्प्लीमेंटिंग मतलब सिमिलर टू एक्टिंग, जैसे आप बोल रहे हो उसी के साथ साथ आप वैसी ही एक्टिंग करके दिखा रहे हो। वर्ड एंड बॉडी लैंग्वेज आपके एक दूसरे के साथ पैरेलली मतलब सही से काम कर रही हैं। सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब होता है वर्ड रिप्लेस विद नॉन वर्बल, यानी आप बोलने की बजाय आप क्या कर रहे हो, इशारों में बातें कर रहे हो। फिर है कॉन्ट्राडेक्टिंग, कॉन्ट्राडेक्टिंग वर्ड एंड बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, डिफरेंट, मतलब आप बोल कुछ रहे हो और इशारा किसी और चीज़ से रिलेटेड कर रहे हो, तो वो क्या है, एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्ट है। फिर है रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग मतलब चुप कराना, मतलब आप जैसे अपने माउथ पे फिंगर रख के आप कहते हो कि किसी को सिग्नल देते हो कि चुप करने के लिए। फिर है रिपीटिंग, रिपीटिंग होते हैं पहले आप वर्ड बोल रहे हो, बाद में उसके साथ साथ आप उसकी बॉडी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करके दिखा रहे हो। फिर है डिसीविंग, डिसीविंग का मतलब होता है किसी को धोखा देना। थैंक यू ऑल।